तो थक गए। अब एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वैसे भी रात का खाना बनाने में बहुत टाइम है। सबसे पहले तो मैं ये साड़ी को उतारूँ, इसने गर्मी में दुखी कर रखा है। अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। बहू वो अरे ससुर जी, वो अब बहू वो गर्मा गर्म रसगुल्ला खाना था। क्या इस टाइम? आप अभी प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाइए। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन कपड़े बदलती है तो जरा दरवाजा तो बंद कर ले। क्या ससुर है मेरा? मतलब ऐसे अचानक से कमरे में आ गया और कैसे घूर रहा था मुझे जैसे खा ही जाएगा। और सिर्फ आज ही नहीं, इसने पहले भी 2-3 बार जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मेरे कमर को घूरता है, और जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तब भी घूरता रहता है ऊपर से नीचे। छाता क्या है ये? मुझे लगता है अब ना मुझे बताना ही पड़ेगा अक्षय को कि उसके पापा की दिन पे दिन कैसी हरकतें हो रही है, और इन्हें गांव भेजना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, वो मेरी बात पे यकीन कैसे करेगा? क्या प्रूफ है मेरे पास? या क्या पता मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, इतनी थक गई हूँ इसलिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिरकार ससुर है मेरा वो। नहीं दिव्या, तो रिलैक्स कर, सब सही हो जाएगा। अरे मैं तो बहू से गर्मा गर्म रसगुल्ला मांगने गया था, लेकिन उसको पेटीकोट और ब्लाउज में देखा तो खुद रसगुल्ला जैसा लग रही है। अरे यार कितनी खूबसूरत बहू है ना, लेकिन मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है। अरे काम धंधा करने गया बाहर तो अपनी बीवी को तो ले जाता, बीवी को यहीं छोड़ दिया है। अब उसकी पत्नी की भी तो कुछ जरूरत होती होगी, वो किससे कहेगी अपने दिल की बात? ऐसा ना हो कि मेरी बहू बाहर किसी लौंडे से मुंह काला करवा ले और मेरे घर की इज्जत को दाग लग जाए। इससे पहले कि मेरी बहू पे कोई और लौंडा लाइन मारे, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अगर बहू मान जाएगी तो घर की बात है, घर में ही रह जाएगी और हम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा। ऐसे जाके देखूं तो बहू सो गई क्या? अगर सो गई होगी तो मौके का फुल फायदा उठाऊंगा। क्या बात है, बहू बहुत ही खूबसूरत है। मेरा बेटा एक नंबर का नालायक है। अरे इतनी खूबसूरत पत्नी को काम धंधा के चक्कर में छोड़ के यहीं चला गया। खैर कोई बात नहीं, सबको मौका मिलता है। आज मुझे मौका मिला है फायदा उठाने का। कितनी खूबसूरत है कोमल कोमल माँ, हाय हाय। ओ बहू, ऐसा लगता है जैसे बादल के बीच चांद निकल आया। ससुर जी। बहू तुम घबरा क्यों रही हो? अरे तुम्हारा ससुर हूँ, क्या हुआ? परेशानी है कुछ? हाँ, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए। अरे सुनो ना बहू, दरअसल तुमसे एक दिल की बात करनी थी, इसलिए तुम्हारे पास आया था। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, अरे देख तुम्हारा पति यहाँ नहीं ना है, हाँ? और मेरे पास भी फुर्सत रहता है। मैं सोचा कि तुम्हें गोवा घुमाने ले चलूं, गोवा बीच पे। मुझे कहीं नहीं घूमने जाना है, आप पहले कमरे से बाहर जाइए। जाइए। देख, अरे इस कमरे में हमारे तुम्हारे सिवा कौन है? अब मेरी इच्छा हुई तुमसे बात करने के लिए तो तुम्हारे पास आ गया, कभी तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे पास आ जाना। देख इस परिवार में तो अभी हम ही दोनों है ना, तो अपने दिल की बात किससे बोलूंगा? आपका दिमाग ठीक है? आपकी ना कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। आप और कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्लीज जाइए। देख बहू, देख, अरे घबराती क्यों है? देख मैं ये बोल रहा हूँ। अजय वो बता, तेरा पति यहाँ नहीं है?
तुझे कुछ कमी महसूस नहीं होती है? तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है? देख, मेरी भी पत्नी नहीं है, मुझे तो पत्नी की ज़रूरत होती है ना। और मेरा बेटा यहाँ नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब हम दोनों अगर आपस में मेल कर लें, समझ रही हो ना, प्रेम प्यार रहेगा, आपस की बात रहेगी, तो तुझे भी फायदा मिल जाएगा और मुझे भी हो जाएगा कुछ फायदा। चुप करिए आप, मुझे आपका ना कोई फायदा नहीं चाहिए, ठीक है? और ये बकवास जो कर रहे हैं ना, आपको जरा भी शर्म आ रही है? ओहो, जाइए आप यहाँ से। सुन, अरे जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, और तुझसे क्या शर्माना, तू तो घर की है। देख, मैं तो चाहता हूँ कि तेरे प्यार का सहारा मिल जाता तो ये बेसहारा को भी सहारा हो जाता, समझ रही है ना। लेकिन मैं फ्री में कुछ नहीं करवाऊंगा, अगर तू मुझे प्यार देगी ना तो उसके बदले अच्छा खासा पैसा भी दूंगा तुझे। चुप करिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपके। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, और आपका ना बहुत हो गया। नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। बहू, नीचे उतरिए। क्यों गुस्सा हो रही है? देख 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 बहू, इतना नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भगवान ने तुझे इतना खूबसूरत बनाया है, जरा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेना। देख, मेरी ज़रूरत तू है, और ठीक है कि मैं तेरी ज़रूरत नहीं हूँ, लेकिन तू सपोर्टिंग में तो आ सकती है ना, मेरा साथ दे सकती है। मैं भी 10 साल और जी जाऊँगा तुम्हारे भरोसे। चुप करिए, बहुत हो गया। क्या बोले जा रहे हैं आप? आपको जरा भी शर्म आ रही है? मैं आपकी बहू, इतनी देर मैंने आपकी यहाँ बकवास सुन ली, अब आप फिर से शुरू हो गए। देखिए, अगर आप अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं आपके बेटे अक्षय को सब कुछ सच बता दूंगी, और सिर्फ अक्षय को नहीं, पूरे समाज को बता दूंगी। समझ में आया आपको? बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे ये तो हमारे तुम्हारे बीच की गुफ्तगू है ना, तू इस बात को बाहर क्यों डिस्क्लोज करेगी? अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा ये ऑफर पसंद नहीं है तो मैं तुझे एक अच्छा सा ऑफर देता हूँ। देख, तू उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। देख बहू, मैंने बेटे को छुपा के 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में रख रखा है, वो सारी रकम मैं तेरे खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। बस मुझे क्या चाहिए? मेरी प्यारी बहू का प्यार चाहिए है। चुप करिए आप। अगर आपने एक बार और बकवास की ना तो मैं बता रही हूँ, मैं ना अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाऊंगी। अरे आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? आपने शादी करके जब अपने बेटे के साथ लेके आए थे तो मेरे पापा को क्या बोला था कि आपकी बेटी मेरी बेटी, आप टेंशन मत लीजिए। और आप आज मेरे साथ ही ऐसा करने की सोच रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे आप जैसी ससुर की वजह से ना हर एक ससुर का नाम ना खराब होता है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बहू हमेशा शर्म 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 लगा रखी है? अरे जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। देख, अगर किसी भूखे को भूख लगता है तो सामने जाता है ना होटल में खाना मांगने के लिए। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुमसे मांग रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ बहू। इसमें मतलब शर्माने वाली क्या बात है? तुम तो तिल का तार किए जा रही हो। अच्छा, अगर आपकी बेटी के साथ सेम चीज़ हो तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, आपकी भी तो बेटी है, उसकी भी तो शादी हो चुकी है। सोचिए, उसका ससुर भी ऐसा करता होगा तो सही है ना वहाँ पे भी? बहुत जबान संभाल के, अगर तूने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी गलत बोला ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहू है। वाह ससुर जी वाह, आज आपकी बेटी के ऊपर बात आई तो आपको कितना गुस्सा आ रहा है। अरे मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। तब सोचिए, एक काम करती हूँ, मैं ना इस घर में रहती ही नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के अपने मैके, क्योंकि इस घर में ना मैं सेफ नहीं हूँ, और मुझे ऐसे घटिया घर में ना बिल्कुल नहीं रहना जिसका ससुर ऐसा है। और अब मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। और हाँ, आपके अक्षय बेटे को ना अब अकेले रहना पड़ेगा। आपके कर्मों की सजा ना आपका बेटा भुगतेगा। जा रही हूँ मैं। बहू बहू देख, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे गलती की सजा मेरे बेटे को मत दे, मेरा परिवार मत उजाड़। देख, अगर तू नहीं चाहती है ना कि हम लोगों के बीच ये सब हो तो बिल्कुल नहीं होगा। आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल गंदी नज़र नहीं डालूंगा, तुझे बेटी ही समझूंगा, लेकिन इस घर को छोड़ के मत जा बहू। ठीक है ससुर जी, आज तो मैं आपकी इन बातों पर ना विश्वास कर लेती हूँ। अगर आज की बात आपने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं आपको और अक्षय को बिना बताए इस घर से चले जाऊंगी, और फिर ना अपने बेटे को और इस समाज को ना जवाब देते रहना, ठीक है? और आप जाइए अब यहाँ से। हाँ बहू, मैं जा रहा हूँ, तुम बुरा मत मानो, अब मैं तुम्हारी तरफ कभी गलत नज़र करके नहीं देखूंगा। ठीक है, आप जाइए। आज तो मैंने अपना स्टैंड ले लिया, लेकिन अगर आगे कभी ऐसा कुछ हुआ तो क्या करूँगी मैं तो ठीक है, अगर ऐसा ससुर कुछ घर में और भी हुआ
तो लड़कियां कैसे जवाब देंगी? लड़कियों को ना मेरी जैसे बनने पड़ेगा। वो जवाब देगी तभी तो अपने लिए स्टैंड ले पाएंगी। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैं अपनी बहू पे ही गंदी नजर रख रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि बहू ने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो मैं अपनी बहू के साथ ही मुंह काला कर लेता, और आज नहीं तो कल समाज में या घर में पता तो चल ही जाता। अच्छा हुआ कि बहू ने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर कर दिया। अब बस इतनी कृपा बनी रहे कि मेरी बहू ये बात जो हम दोनों के बीच हुई है न तो मेरे बेटे को और न ही सोसाइटी में किसी के साथ चर्चा करे। अगर गलती से भी उसने किसी को ये बात बता दी कि मैं अपने बेटे की अनुपस्थिति में उसके इज्जत में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, तो न तो मैं घर में मुंह दिखाने लायक रहूँगा न ही सोसाइटी में। मेरी हालत तो वही हो जाएगी धोबी के गधे की, जो न घर का रहेगा न घाट का। लेकिन कुछ भी हो, बहू मेरी बहुत गुणवान और संस्कारी है। बताओ, इतना बड़ा ऑफर दिया 1 करोड़ रुपए का, और उस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दी। अरे 1500 में कोई भी लड़की मान जाती है, लेकिन मेरी बहू सचमुच गुणवान और संस्कारी है। तौबा तौबा, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी लड़की और औरत पे गलत नजर नहीं रखूंगा। बस इस बार मैं बच जाऊं। क्या कर दिया मैंने?